नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? विशाल कुमार पासवान, विशाल कुमार, नीतीश कुमार, अनिल कुमार मौर्य, मुकुल, रागिनी प्रजापति, ज्योति कुमारी, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, सभी को नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हमारी जो दो बुक थी, कृतिका और क्षितिज, वो दोनों समाप्त हो चुकी हैं ना, जिनमें हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी, ठीक है। उनके ऊपर आधारित उनसे क्वेश्चन पढ़े, प्रश्न पढ़े, जो भी एग्जाम में पूछने योग्य है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने एक वर्णमाला टॉपिक शुरू में पढ़ा था, क्योंकि बेटा किसी भी चीज को समझने के लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो बेटा यदि हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी चीज की भूमिका को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको समझाया था, वर्णमाला का मैंने पहला एक पार्ट पहले ही किया हुआ है, पहली क्लास ही कराई हुई है बच्चों, जिसमें बच्चों मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बेटा? स्वर पढ़ाए थे, है ना। तो आज प्यारे बच्चों मैं आपको वर्णमाला का जितना भी हो सकेगा आगे का पार्ट वो पढ़ा देता हूं। ये टॉपिक भी आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि सपोज करो इत्तेफाक एग्जामिनर ने वर्णमाला से कोई क्वेश्चन डाल दिया तो आप उसको नहीं फंसेंगे और हिंदी की भूमिका को, हिंदी की जमीन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक बात आपको अच्छी से पता है प्यारे दोस्तों, जब भी कोई मकान या घर बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो बेटा उसमें आपको पता है, उसमें नीचे नींव रखी जाती है, जो उसकी भूमिका होती है, आधार होती है, जिस पर वो सारा मकान डिपेंड होता है, टिका होता है, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ बेटा। शैलेश कुमार, अभी मैंने वो फिजिकल वाली क्लास कराऊंगा, अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, है ना। इतना बड़ा तो वो नहीं, इशू नहीं है। उसके बारे में पहले सारी जानकारी तो होनी चाहिए, कितना कितना क्या क्या आपको पूछा जा रहा है, आपकी रेस का कब समय आ रहा है, ये तो भी निर्धारित नहीं है कुछ, ठीक है ना। हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं वर्णमाला का दूसरा पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और इसे बच्चों उस पार्ट से आप मैच कर लेंगे, ठीक है ना, है ना। ये वर्णमाला की क्लास पहली हमारी हो चुकी थी, आज बेटा ये दूसरी क्लास है। इसको पूरी करने के बाद और आपको ये भी बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक आपके व्याकरण से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा मैं आपको ये भी लिख कर दिखा देता हूं, व्याकरण में पूछे जाएंगे आपके पेपर में, व्याकरण में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो नंबर 1 है बेटा क्रिया भेद। आपसे क्रिया के भेद पूछे जाएंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्रिया भेद नंबर 1, ठीक है बच्चों। नंबर 1 क्रिया भेद। नंबर 2 प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा वाक्य के भेद। वाक्य, वाक्य कितने प्रकार के हैं ना, वाक्य भेद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। नंबर 3 मेरे दोस्त, एक आपसे पूछा जाएगा संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा, संज्ञा पूछा जाएगा आपसे प्यारे बच्चों। नंबर 4 आपसे सर्वनाम पूछा जाएगा पेपर में, आपके व्याकरण में, है ना, जो आपके सिलेबस में आया है। और नंबर 5 बेटा अव्यय आपसे पूछा जाएगा। क्या मेरे बच्चे? अव्यय, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? नमस्कार बेटा। तो दूसरे पेपर का ही तो मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, दूसरे पेपर की बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, और नंबर 6 बेटा आपसे क्रिया विशेषण पूछा जाएगा, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, क्रिया विशेषण, ठीक है बच्चों। नंबर 7 टॉपिक पर आएंगे। नंबर 7 आपसे क्या पूछा जाएगा पेपर में बेटा? एक आपसे समास पूछा जाएगा, समास। क्या बच्चों? समास। और नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा कारक। जब आप संज्ञा सर्वनाम का आपस में रिलेशन दिखाएंगे, किसी वाक्य में जोड़ेंगे, तो बच्चों वहां भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अक्षय सुरीलिया जी हरियाणा से। चलिए, तो बेटा नंबर 9 आएगा आपका अनेकार्थी। एक शब्द दे दिया जाएगा और उसके अनेक अर्थ निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अनेकार्थी। ये भी आपकी व्याकरण में टॉपिक आएगा आपके, है ना। नंबर 10 बच्चों आपसे पूछा जाएगा मुहावरे, मुहावरे एवं लोकोक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों नंबर 11 भाई आपसे विलोम पूछे जाएंगे बेटा, विलोम शब्द, है ना, रात का दिन, ऊपर का नीचे। नंबर 12 बच्चों एक टॉपिक आएगा आपके पेपर में, पत्र लेखन से संबंधित, पत्र लेखन,
जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 12 टॉपिक आपके व्याकरण में पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हाँ, यूपी पुलिस से मैच है हिंदी सर। बेटा ये टॉपिक सारे यूपी पुलिस से मैच ही हैं, सब कुछ आता है। अब इसमें संधि नहीं दी है आपको, है ना। बिल्कुल रसछंद अलंकार पढ़ा दीजिएगा बेटा। राधिका वो आपके सिलेबस में ना आई है ना, तो बेटा उसमें कोई सिलेबस में दिया है जो मैं आपको पढ़ाऊं। और यदि उसे मैं पढ़ाता हूं तो उसका कोई अभी तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बच्ची उनको अभी ना पढ़ें तो आप अच्छा रहेगा, है ना। जो सिलेबस में पूछा गया है वही आप बताएं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चे आपको अच्छे से याद रखना है। और प्यारे बच्चों, प्रीवियस एग्जाम में यदि किसी में पूछा गया है, संधि भी पूछा गया है मिलन यादव, तो बेटा चलिए संधि भी मैं आपको यहां पढ़ा दूंगा जो पेपर में पूछा गया है। यदि आप वो चीज मुझसे कहेंगे तो बेटा मैं जरूर आपको पढ़ा दूंगा उसे, है ना। ये नंबर 13 टॉपिक है आपका, जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल अलंकार नहीं आएगा, नहीं पूछा गया है किसी पेपर में। यदि पूछा गया है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको डाल दीजिएगा, हमको पता लग जाएगा, हम भी बिल्कुल पढ़ा देंगे। लेकिन बेटा इस बार जो मैंने आपका सिलेबस देखा है, जो आपकी मतलब की पेपर वाली सरकारी साइड है उस पर देखा गया है ना। बिल्कुल। चलो शाहिद खान बेटा, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कब तक पेपर कब तक पूरा करा दोगे बेटा। जितना हम सारे हम पढ़ के रहेंगे, सब चीज को हम पेपर से पहले कंप्लीट कर लेंगे। बस ये मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको इसको 4 दिन में ही पूरा करा दूंगा, नहीं कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। हाँ, अल्पा मौर्य बेटा सैगू शैगूस भी पढ़ा दूंगा, अभी रुक जाइएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। यूपी पुलिस में हेल्प हो जाएगा बेटा। उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और मैंने भी आपका एक रोजगार डिफेंस चैनल है, उस पर मैंने पूरी हिंदी पढ़ाई हुई है। यदि आप यूपी पुलिस का पेपर देना चाहते हैं तो वहां पर से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको फ्री में क्लास मिल जाएगी, उसके लिए पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, है ना, याद रखना। तो बेटा यही आपका सिलेबस बताया है व्याकरण वाले हिस्से में, यही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, एक क्या आपको मिलने वाला है, नंबर 14 लिखूं तो अनुच्छेद, ठीक है बच्चों। क्या मिलने वाला है, अनुच्छेद, अपठित गद्यांश जिसे आप कहते हैं, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपको मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना है, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। वेरी गुड। जो पेपर में आएगा, जो पेपर में पूछने की उम्मीद है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो बेटा ये अव्यय जो होते हैं, अव्यय अविकारी ही होता है, उसमें आपको अलग खोलकर दिखाया हुआ है, लेकिन अव्यय अविकारी ही होता है, याद रखना, ठीक है। पर्यायवाची बेटा आपके आयुष सिलेबस में नहीं बताया है उन्होंने, तो उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे यदि आप कहते हैं तो आपको पर्यायवाची, जो भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है पेपर में पूछे जाने योग्य, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब फालतू की चीजें उनके पढ़ने कोई मतलब नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है। रस छंद अलंकार ना दिए हैं और ना ही बच्चों उसको सिलेबस से मैं अलग पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। क्लियर बेटा। निशा यादव, यदि आप ये कहें कि एक दिन खाना खाने से पूरा 1 महीना कट जाएगा तो वो बेफिजूल का काम है, खाना रोज ही खाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि केवल इसी क्लास से आप सारे बैचों की सारी चीजें, सारे पेपर की हिंदी कवर कर लेंगे, तो वो प्यारी बच्ची नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने ही होंगे, है ना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारी बच्ची। इतना ही बता सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। चलो तो बेटा वर्णमाला की तरफ चलते हैं। मैंने आपको स्वरों का बेटा आपको क्या पढ़ाया था, स्वरों का उच्चारण पढ़ाया था अंतिम। क्लियर है ना, यदि आपने देखा होगा। उत्कर्ष सिंह, आज तो बेटा आपने कमेंट किया है क्या मैं ब्लॉक हूं, अब मत करना, मेरी क्लास में कोई ब्लॉक नहीं होता, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए आइए बच्चे, अब चलते हैं प्यारे दोस्त आगे। नंबर दूसरा पार्ट है ना बेटा, दूसरा पार्ट है हमारा आज हिंदी का, जिसे हम पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास है, याद रखना, ठीक है ना। अब मैं आपको रोज रोज एक चीज को नहीं बताऊंगा बार बार, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तो हेडिंग डालेंगे बेटा वर्णमाला, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे वर्णमाला। तो वर्णमाला मैंने आपको पढ़ा दिया था, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चे, हिंदी में वर्णों की संख्या होती है, हिंदी में वर्णों की संख्या होती है बेटा वर्णमाला में 52,
जिसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था स्वर आपको याद रखना है कितने होते हैं। क्वेश्चन आता है 11 स्वर होते हैं। अयोगवा वर्ण होते हैं बेटा 2, अयोगवा 2 होते हैं। ठीक है, व्यंजन आपसे पूछे, व्यंजन प्यारे बच्चे 33 होते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा 11 और 33 बच्चों कितने हो गए आपके 44 और 2 46 है ना मेरे दोस्तों। दो आपके जो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त। ठीक है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2 है ना बच्चों, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो आपको उम्मीद रखनी है संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ने हैं 4। तो कुल मिलाकर के बच्चों 52 वर्ण आपके ये पढ़ने हैं। ठीक है ना, 11 और 33 44 और 2 46 और 2 48 और 4 52, ये 52 वर्ण आपको पढ़ने हैं मात्र पूरी वर्णमाला के अंदर। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको शुरू करता हूं कहां से मैंने खत्म किया था, वही पंक्ति मैं आज दोहरा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा दिया था। ठीक है सर, नोट्स मिलेगा बेटा, सबका नोट्स मिलता है, पहली बार थोड़ी पूछ रहे हैं आप क्या, ये तो क्वेश्चन बेबुनियाद है। आइएगा, तो प्यारे बच्चे आज पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो बच्चों स्वरों के वर्गीकरण में नंबर 1 पढ़ेंगे आप लोग मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। नंबर 1 डालिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नंबर 1 मुख द्वार, मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। ठीक है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चे बताइएगा। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 4 भागों में बांटा गया है। वेरी गुड, जिसमें पहला भाग होता है बेटा विवृत स्वर, विवृत स्वर, जिसमें हमारा मुख द्वार पूरा गोल हो जाता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, है ना। ठीक है, उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे विवृत स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वरों की कितनी संख्या होती है, केवल एक स्वर होता है ऐसा जिसे उच्चारण करने पर पूरा मुख द्वार खुल जाता है, जो है बेटा आपका आ। जैसे आपने कहा आ, तो पूरा मुख आपका गोल हो गया, इसको विवृत कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आती है बेटा दूसरे स्वर जो होते हैं, ये तो पूरा मुख द्वार खुल गया, तो बेटा इसको आ, जिसमें इससे आधा खुलता है, उसे कहते हैं अर्धविवृत, उसे कहेंगे मेरे बच्चों अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर, है ना। अर्धविवृत स्वर जिनकी संख्या कितनी होती है बेटा, जिनकी संख्या आपको याद रखनी है 3 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, ए, औ और प्यारे बच्चे ए, ये याद रखनी है। ये 3 स्वर होते हैं आपके अर्धविवृत। ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चे ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात आती है बेटा समविरत स्वर। नंबर तीसरा जो स्वर होता है, तीसरे जो स्वर होते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर, वो होते हैं बच्चे समविरत स्वर, समविरत स्वर। अब समविरत स्वर है तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख द्वार बिल्कुल थोड़ा सा खुलता है बेटा, है ना, थोड़ा सा खुलता है। जो कौन से होते हैं, जिन्हें आप बोलेंगे ई उ, थोड़ा सा मुख द्वार खुलता है और आवाज बाहर आ जाती है। सर आप मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, नेहा कुमारी बेटा आपका रिप्लाई किस लिए नहीं देता हूं, वो तो आपको भी पता हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिस क्वेश्चन का आंसर ही ना हो, वो क्वेश्चन पूछ लिया हो, है ना। ठीक है बच्चे, लेकिन आप बोलिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, आप आंसर लेंगे। तो बच्चों आपके यहाँ 4 स्वर होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और प्यारे बच्चे बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये समविरत स्वर है जिसमें मुख द्वार बहुत थोड़ा सा खुलता है। ठीक है, नंबर आता है बेटा आपका 4। ठीक है, हाँ,
गौतम कुमार कह रहे हैं सर जी नींद आ रही है ना। बेटा नींद आ रही है तो जिंदगी नींद है, जिंदगी में नींद ही सब कुछ है बेटा क्या? ये मुझे बताओ, नींद आ रही है आपको, अभी से नींद आ रही है? अभी तो आपने कुछ किया भी नहीं है यार, है ना, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी से नींद आने लगी? अभी तो मेरे दोस्त बहुत सारा काम करना है मेरे भाई, नींद के चक्कर में मत पड़िए। आगे होता है बेटा अर्ध संविरत, अर्ध संविरत स्वर, अर्ध संविरत, ठीक है ना, अर्ध संविरत स्वर है। अब आपके यहां पर देख लीजिए, एक स्वर तो आपका आ हो गया, एक प्यारे बच्चे आपके 3 ये स्वर हो गई और 4 आपके वो हो गए, ठीक है ना। तो आपने देख लिया। अब प्यारे बच्चे 4 4 8 तो आपने पढ़ लिए। अब आपके बचते हैं कौन से 2 स्वर और बचते हैं उच्चारण के आधार पर जिन्हें हम बोलते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो बेटा आपका ए बच गया और एक बच गया आपका ओ, ठीक है ना, ओ। ये जो 2 स्वर हैं इन्हें बेटा अर्ध संविरत होते हैं, इनमें मुख द्वार थोड़ा खुल जाता है, ए ओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिएगा तो आगे चले, यहां तक की बात किसको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, यदि देखो पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो मजा अपने आप ही नहीं आने का यार, मजा तो खुद खराब हो जाएगा तुम्हारा यदि आप दिल लगाकर नहीं पढ़ोगे बच्चे, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो आगे आते हैं मेरे भाई। अगला जो भेद आता है दूसरा वर्गों के स्वरों के वर्गीकरण का, वो होता है बेटा जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर, ठीक है, जीवा। तो लिखेंगे बच्चों जीवा के आधार पर स्वर, जीवा के आधार पर स्वर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको 3 भागों में बांटा गया है जीवा के आधार पर, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है बेटा, याद रखना, ठीक है। वेरी गुड। 3 भागों में बांटा गया है, तो वो 3 भाग होते कौन कौन से हैं आइए बच्चों समझते हैं। तो बेटा मैंने ये आपकी जीव बना दी, मैंने ये आपकी जीव बना दी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, ठीक है, तो जीवा जो जीव होती है उसके आधार पर स्वरों को कैसे कहां कहां से बोला जाता है, इतनी सी बात है। राहुल यादव यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा फिर नहीं समझ पाओगे। यदि ये सिंपल सी बात समझ, तुम अपने मुख से जब बोलते हो ना, तो बोलते वक्त आपके मुख की 4 आकृति होती है। एक तो आप ऐसे बोलते हैं जिसमें आपका मुख पूरा गोल हो जाता है, आ, है ना। एक आकृति होती है जिसमें आपका मुख थोड़ा सा खुलता है, इस पूरे से कम, जिसे अर्धविगत कहेंगे। जैसे आपने कहा आई, औ, ए, है ना। फिर होता है संविरत स्वर जिसमें बेटा मुख द्वार बहुत थोड़ा सा खुलता है, ई उ, ठीक है। और बेटा जिसमें इससे थोड़ा ज्यादा खुलता है वो होते हैं ए ओ। यही तो करना है यार, कुछ भी नहीं है सर जी फर्स्ट पेपर में। हाँ अब बेटा सर जी टेस्ट से अलंकार हटा दो, टेस्ट में अलंकार दिया जा रहा है, तो बेटा मैं टेस्ट टीम से बोलता हूं कि अलंकार मत दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं आया है। यदि सिलेबस में आया है तो दिखाइए कहां आया था, है ना, मैं उनसे पूछ लेता हूं। चलिए ठीक है, चलो। तो बेटा ये होता है हमारा सबसे अग्रभाग, ये होता है मध्य भाग और ये होता है पश्चिम भाग, ठीक है ना। 3 भागों में हमारी जीवा बटी होती है, 3 भागों में हमारी जीवा बटी होती है, आपको अच्छे से याद रखना है, जिसके लिए प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अग्रस्वर जो होते हैं वो बेटा कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और प्यारे बच्चे आई, ये हमारे अग्रभाग से बोले जाते हैं 4 स्वर, ई ए आई, ठीक है ना, याद रखना। वेरी गुड। फिर प्यारे बच्चों बीच में जो स्वर बोला जाता है वो होता है ए। कौन सा होता है? ए स्वर। ए एकमात्र स्वर है जो बीच वाले भाग से बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों, और इसको उदासीन कहा जाता है बेटा, उदासीन, इस स्वर को उदासीन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदासीन स्वर होता है बेटा ये, उदासीन स्वर, ठीक है ना। ए उदासीन है,
याद रखिए। इसको बेटा मैंने एक बात और पढ़ाई थी आपको, ये अमात्रिक भी होता है, उदासीन स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब बाकी बचे हुए आपके पीछे चले जाते हैं, जिन्हें आप पश्चिम स्वर कहेंगे बेटा। ये तो हो गया यहां पर अग्र स्वर, लिख देता हूं मैं यहां पर अग्र स्वर। ये हो गया बेटा आपका मध्य स्वर, कौन सा स्वर, मध्य स्वर। और ये हो गया प्यारे बच्चे पश्चिम स्वर, ठीक है भाई, पश्चिम स्वर। अब तुम्हें दिख रहा होगा एक यहां पर कि आगे भी आ गए पीछे भी आ गए। अब जो बचे स्वर हैं वो पीछे जाएंगे। जैसे बच्चों आप कहेंगे छोटा ऊ, बड़ा वाला ऊ, ओ और प्यारे बच्चे औ, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर केवल 10 स्वर को गिना जाता है, रे ऋषि को नहीं गिना जाता, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पेपर में मीन्स मार्किंग होगी बेटा। पूजा कुशवाहा माइनस मार्किंग कह रहे हैं आप लोग। माइनस मार्किंग के लिए मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। आप रोज रोज पूछते हैं, एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उसमें केवल आपको पहला पेपर बेटा क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई के लिए उसने शर्त रखी है कि 100 में से जो बच्चा 30 क्वेश्चन कर देगा वो उस पेपर को क्वालिफाई करके दूसरे पेपर में बैठ जाएगा। यदि ये छोटी सी बात आप रोज रोज पूछते हैं तो फिर पेपर में कैसे पास करोगे अपने आप को, है बताइए। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते तो फिर जीवन में कैसे करोगे बच्ची। आप तो लड़की हैं, आपको तो जब से अच्छे से समझना चाहिए। लड़कों को तो चलो मैं ये कह सकता हूं वो तो दिमाग कम लगाते हैं, लेकिन लड़की तो अच्छे से समझ में रखती है बातों को, है ना। आकाश किरण बेटा परिभाषा पेपर में नहीं आती, इसलिए मैंने परिभाषा सिर्फ मुंह से बोल दी है, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी क्या परिभाषा बोलनी है, परिभाषा लिखनी है। पश्चिम स्वर जो जीवा के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, अग्र मध्य स्वर जो जीवा के बीच वाले भाग से बोले जाते हैं, और अग्र स्वर जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। इतनी सी बात नहीं यार समझ में आ रही है, बोलो। इसके लिए बेटा परिभाषा की क्या जरूरत है। और ये टॉपिक मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं, इसमें आप इतना परेशान होंगे तो फिर कैसे आगे कर पाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई यहां तक। फिर आते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट, आगे डालेंगे होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर, ये नंबर तीसरा है बेटा, याद रखना। स्थिति के आधार पर स्वर, ठीक है ना। कितने भागों में बटे हुए बेटा, कितने भागों में बटे हुए हैं स्थिति के आधार, फोटो की स्थिति के आधार पर 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है ना। तो बेटा 2 भागों में बटे होते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। अब 2 में कौन कौन से हैं वो आपको जानने हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चे अविरतमुखी, ठीक है, अविरतमुखी, जिसमें होठ हमारे गोल नहीं होते, जिसमें मुख द्वार हमारा पूरा नहीं खुलता, ठीक है ना, बिल्कुल। अविरतमुखी नंबर 1 अविरतमुखी स्वर। नंबर 1 प्यारे बच्चों अविरतमुखी स्वर जो कौन कौन से होते हैं, जो होते हैं बेटा आपके आ, ठीक है ना, आ, क्लियर है, आ, सॉरी, ए आ, ए आ, ई, ई, ठीक है। और जैसे मैंने कहा ए और प्यारे बच्चे आई, ठीक है, ये वाले स्वर। तो ये कितने स्वर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्वर तो ये हो गए, ठीक है बच्चे। फिर बच्चों आता है आपका नंबर 2 विरतमुखी, जिसमें होठ हमारे गोल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, होठ गोल नहीं होते, लिख देता हूं, होठ गोल नहीं होते, होठ गोलाकार नहीं होते, ये याद रखना, नहीं होते, ठीक है ना, बिल्कुल। अब नंबर 2 आता है मेरे प्यारे बच्चे विरतमुखी, जिसमें होठ गोल हो जाते हैं बेटा, जिसमें होठ गोल हो जाते हैं वो विरतमुखी हैं। जैसे अब आपकी कौन कौन सी स्वर हैं वो जिसमें होठ गोल हो जाते हैं बोलते वक्त, हाँ, विरतमुखी और अविरतमुखी, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि ऊ,
आपने कहा ऊ, तो होठ गोल हो गए ना, ऊ, ठीक है। हाँ सर किस स्वर की मात्रा नहीं होती? अमन कुमार मैंने बताया बेटा ए स्वर की मात्रा नहीं होती, ठीक है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ऊ बड़ा वाला ऊ बच्चों, ओ और प्यारे बच्चे औ, ठीक है। ये 2 स्वर होते हैं, 4 स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में हमारे होठ गोल हो जाते हैं, ऊ ऊ औ, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। बताइए, बताओ प्यारे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई? बताइए सब लोग। सर व्याकरण की पीडीएफ नहीं आ रहा है। बेटा व्याकरण पीडीएफ कहां से आ जाएगा अभी? है अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ यार, कैसी बातें करते हो यार। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो यहां तक की बात आपकी पूरी हो जाती है। इससे आगे बच्चे हम चलते हैं। जब हमारे स्वर के बाद में ये अब 11 की 11 स्वर आपने पढ़ लिए, ठीक है, ये आपने 11 के 11 स्वरों के बारे में जान लिया। लेकिन बेटा उच्चारण में रे ऋषि का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। उच्चारण में रे ऋषि स्वर का प्रयोग नहीं होता है, स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, याद रखना, नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखिए इस बात को आप लोग विशेष करके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, विशेष करके इस बात को आप लोग याद रखेंगे, है ना, इस बात को आप विशेष करके याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आपके जो हमारे स्वरों के बाद में 2 वर्ण होते हैं अयोग वा वर्ण। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर दूसरा पॉइंट बनाएंगे अपना अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण, वाह वर्ण। ठीक है, जो कौन कौन से होते हैं बेटा आपको लिखने हैं। अनुस्वार, है ना, अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है, एक विसर्ग भी होता है, विसर्ग को भी बता दूंगा। तो लिखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है? जो बेटा किसी के ऊपर बिंदी लगी देखी होगी आपने, ये वाली कौन सा होता है बच्चों? जब किसी के ऊपर बिंदी लगी होती है उसे कहते हैं। ठीक है ना, है ना बच्चों। बेटा हाँ, जाति के आधार पर मैंने सजाती और विजाती है, आपको पीछे पीडीएफ देखिएगा, पड़ी हुई है क्लास, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। और बच्चों दूसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक, इनकी आवाज क्या होती है? नाक और मुंह दोनों से आती है। ये जो आप चंद्र बिंदु लगाते हैं बच्चे, ये चंद्र बिंदु वाला कौन सा? ये चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक होता है। बेटा रेरिशी जो है वो हमारे रे से बना हुआ वर्ण है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चे रे और छोटी वाली ई, शे नहीं, अमित राजभर जी, रे और शे नहीं ऋषि जो बना है, रे और छोटी वाली ई से मिला है, बना है बेटा। ये जो बना है ना रे ऋषि, इसका उच्चारण आवाज होती है री। और ये किस किस के मेल से बनी है? रे धन छोटी वाली ई के मेल से। ये करो बेटा, से नहीं लगाना, से नहीं भाई, गलत मत करना। ठीक है। और एक होता है मेरे बच्चे विसर्ग। विसर्ग जो होता है, जो आप किसी के पीछे बिंदी लगाते हैं, 2, ये वाली 2 बिंदी लगा देते हैं, है ना। और ये आवाज जो देती है की देती है दोस्तों, है की, इसकी आवाज होती है की, अतः, है ना, ऐसे। उमेश कुमार सर मैं आज लाइव देख रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है भाई। चलिए बच्चे, तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा स्वर के बाद में लगता है, ये भी याद रखना। अनुस्वार का प्रयोग, देखो ये सिर्फ याद रखनी है बात आपको, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद में किया जाता है। ठीक है ना, स्वर के बाद में लगता है। ठीक है बेटा। जैसे अब मैंने एक शब्द बोला अंगूर, तो अंगूर में ए पहले आएगा या अनुस्वार पहले आएगा? ए पहले आएगा। ठीक है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कहा अंगूर, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ए पहले आएगा और अनुस्वार बाद में आएगा। ठीक है। अमित ठाकुर सिंह चौहान में क्या पढ़ा रहा हूं? मैंने आपको बताया ना कि अनुस्वार और विसर्ग पढ़ रहे हैं आप लोग। क्या है ये बेटा? विसर्ग है, ये अनुस्वार है, विसर्ग है, जो अयोग वाह वर्ण है
ये कब समझेंगे आप? ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों अब बात आती है चंद्र बिंदु की, इसे भी याद रखिएगा, है ना। चंद्र बिंदु को भी याद रखेंगे। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। लिखेंगे अनुनासिक का प्रयोग, अनुनासिक का प्रयोग, ठीक है, अनुनासिक का प्रयोग नाक व मुंह, नाक व मुंह दोनों से निकलती है। या ऐसे लिख लेंगे अनुस्वार की आवाज जो होती है नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अनुनासिक की आवाज, है ना, ये इस बात सही रहेगी आपके दिमाग में आने के लिए कि आवाज नाक व मुंह दोनों से बाहर आती है, दोनों से बाहर आती है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, आती है। ठीक है बच्चे, है ना, ये बात ध्यान रखना। और बेटा एक बात और बताता हूं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना। और यदि शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है दीर्घ स्वर पर, तो प्यारे बच्चे वहां पर अनुस्वार लगने पर चंद्र बिंदु न लग करके वहां पर केवल अनुस्वार वाली बिंदी लगाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है ना। हाँ ठीक है बच्चों, तो बेटा याद रखेंगे शिरोरेखा से ऊपर, जब कोई शिरोरेखा से ऊपर जब दीर्घ स्वर की मात्रा निकल रही हो, जब दीर्घ स्वर की मात्रा निकली होती है तो अनुस्वार के रूप में चंद्र बिंदु लगता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा बच्चों कैसे। देखो उदाहरण से समझिएगा। जैसे बेटा आपके सामने एक उदाहरण आया, अंगूठी। अंगूठी आप ऐसे लिखेंगे, यहां तो बेटा सिंगल ही है, लेकिन अंगूठी में आपने चंद्र बिंदु क्यों लगाया? नाक और मुंह दोनों से आवाज आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। टेस्ट कब होता है बेटा? इसका मतलब टेस्ट आपने दिया नहीं है, टेस्ट संडे में होता है। ठीक है, रविवार को, याद रखो और ऐप में जाकर उसे चेक करो, है ना। ऐसे आप काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चांद बेटा दीर्घ स्वर है, आ की आवाज है तो चंद्र बिंदु लग रहा है। आंख, आंख पर बच्चों आपका चंद्र बिंदु लग रहा है ना। अब मान लीजिए मैंने आपसे ईंट लिखवाया, ईंट, तो ईंट कैसे लिखेंगे? ईंट, तो बेटा ये होती है हमारी शिरोरेखा। ये जो ऐसी रेखा खिंची होती है दोनों वर्णों के ऊपर, इसको शिरोरेखा कहते हैं। और प्यारे बच्चे, सर ये पेपर में कैसे पूछेगा, ये भी सिवा बताऊंगा, अभी रुक जा बेटा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपको चंद्र बिंदु न लगा करके इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करना है। यहां मैंने यही बात लिखी है, ये वाला, इस प्रकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब शिरोरेखा से ऊपर स्वर, किसी दीर्घ स्वर की मात्रा निकल रही होती है, तो वहां पर चंद्र बिंदु ना लग करके वहां पर अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये उदाहरण की तरह आपको अच्छे से याद रखनी है बातें, और अच्छे से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। हाँ, अब तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर, अनुस्वार के ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन आता है। क्या, वो मैं आपको बताता हूं, लीजिए कैसे आता है। प्रश्न आता है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपसे क्या कहेगा?
ऐसे आपको दे देगा, आपके सामने आ जाएगा कि विसर्ग का प्रयोग, या अनुस्वार लिख लेंगे, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग स्वर से पहले होता है या बाद में? स्वर से पहले किया जाता है, पहले किया जाएगा या बाद में? ऐसे क्वेश्चन बना देगा एक, तो आपसे पूछेगा। अब ऑप्शन नंबर ए देगा पहले, बी ऑप्शन बनाएगा बेटा बाद में, सी ऑप्शन बनाएगा कभी भी, डी ऑप्शन बनाएगा कभी नहीं। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? बच्चे बताइए सभी दोस्त, बोलो भाई आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? एक क्वेश्चन तो ऐसे आ गया, एक क्वेश्चन आएगा बेटा अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? ठीक है, ए आंसर बना देगा आपको आ, बी बना देगा बेटा छोटी ई, सी बना देगा बच्चों अनुसार लगा देगा, डी बना देगा बेटा आपके सामने ओ। कौन सा? से की जगह सा कर लीजिए क्योंकि एक ही है, कौन सा है? ऐसे। अब तुम मुझे आंसर बता दो जल्दी से। ऐसे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अनुस्वार का प्रयोग स्वर से पहले किया जाएगा या बाद में? पहले, बाद में, कभी भी या कभी नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अयोग वाह वर्ण कौन सा है? आ है, छोटी ई है, अंगा है या औ है? गुरुजी इससे क्वेश्चन कैसे बन आएगा बेटा? अमर सिंह अभी क्या बन रहा है? ऐसे ही आएगा जैसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप आंसर लगाएंगे बाद में और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे सी। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों। इस तरह से आपको क्वेश्चन एक का आंसर लगाना है बी और क्वेश्चन दूसरे का आंसर लगाना है बच्चों सी। बस ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, यही आपको याद रखना है। निहाल ठाकुर बेटा वर्तनी से प्रश्न वैसे सिलेबस में तो दिया नहीं है, आएगा तो बता देंगे। कोई सिलेबस में क्वेश्चन पहले पूछा गया हो तो, सिलेबस में जो पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में आंसर लगाने हैं। सर जी टेस्ट किस लिए समय होता है बेटा? इसके लिए जाकर के ऐप में स्वयं देखना, कल को शेड्यूल हो जाता है, यूट्यूब चैनल पे पता लग जाता है हमारा जो झारखंड पुलिस का बैच का जो टेस्ट होगा वो किस समय होगा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका मतलब आप मस्ती में ज्यादा रहते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो बच्चे अनुस्वार का जो प्रयोग होता है वो स्वर के बाद में होता है, याद रखना। ठीक है, लक्ष्मी बेटा गलत मत पढ़ो, सही पढ़ो। ठीक है ना। और प्यारे बच्चे अयोग वाह वर्ण कौन सा होता है? अंगा वाला। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वेरी गुड, बी और सी। चलिए, ये मैं अभी बताकर आया हूं, ये बात ध्यान रखना, गलत मत कर देना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा आगे। अब आपके आगे चलते हैं जो आपको पता लग गया अच्छे से। ठीक है ना, बिल्कुल। फिर अगला बात आती है बच्चों विसर्ग वाली, है ना। विसर्ग, विसर्ग की बात आप याद रखिए। ये होता है बच्चों दो बिंदी जो किसी के पीछे लगती है वो विसर्ग होती है। ठीक है ना, बिल्कुल। बेटा टेस्ट का टाइम ऐसे मुझे पता नहीं होता है, टेस्ट का टाइम टीम डिसाइड करती है और हो सकता है सुबह हो शाम हो, वो आप खुद देखेंगे जाके, है ना। चलिए, सुबह ही होता है वैसे तो, आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो बच्चों विसर्ग किसे कहते हैं? लिखेंगे विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे
जैसे बच्चों मैंने कहा प्रातः काल, प्रातः काल, ये मैंने 2 बिंदी लगा दी, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो बेटा देखो ये बिंदी जो लगी है विसर्ग होती है, याद रखना और अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे बच्चों आपको कहीं भी कोई भी ऐसे कि अत है, आपने लिखा अत है, अत है, तो बच्चों इसके बाद में आपको विसर्ग लगाना पड़ता है, प्रातः काल, क्लियर है ना? आपने लिखा अंतस्थ है, अंतस्थ है, ठीक है? हाँ, तो प्यारे बच्चों यही चीज आपको याद रखनी है ना? वेरी गुड। हाँ, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेटा, इसके लिए ऐसा नहीं होता, इसके लिए ऐसा नहीं होता जैसा आप समझ रहे हैं, है ना, कि 6 बजे ही डलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जो भी टेस्ट टीम का हमारा जो टेबल वाला वो है बेटा पूरा, उस पर आप जाकर देखो, तब आपको पता चलेगा, है ना? बिल्कुल। जैसे बच्चों आपने लिखा निशुल्क, है ना, निशुल्क खाना खिलाओ, निशुल्क, तो बच्चों याद रखना ऐसी एक शब्द लिखा होता है मन हो कामना, मन है कामना, मन है कामना, ठीक है ना? वेरी गुड। ऐसी आप लिखते हैं दुख, दुख, ठीक है? इस प्रकार बच्चों विसर्ग को आप लगाते हैं, याद रखना अच्छे से चलिएगा। ये मैं वर्तनी नहीं समझा रहा हूं, वैसे ये मैं आपको बता ही रहा हूं शब्द लिख करके, लेकिन बेटा ये वर्तनी में ही आपको समझ में आता है ना? ठीक है दोस्तों, चले आगे। हाँ, और ये संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं सभी के अंदर ज्यादातर विसर्ग आपको लगा हुआ मिलता है ना? वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है और लिख देना, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, अल्प प्राण होते हैं, ये भी बात आप विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना? वेरी गुड। और बेटा घोष होते हैं। अब तुम कहोगे सर जी अल्प प्राण और घोष किसे कहते हैं? अल्प प्राण और घोष का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, अल्प प्राण, हाँ बेटा ऐसे इनकी खोज को लेकर के कोई एक विशेष नाम नहीं है अमन कुमार, ये क्वेश्चन बेबुनियाद है, ठीक है? यदि आपने कहीं पढ़ा है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है? तो बच्चों अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए कम वायु की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल। सौरभ कुमार बेटा आप क्या कह रहे हैं? ये अंश वर्ग का आपने तो नहीं बताया है, बाद में तो आपने ही लिखवाया है सर जी। बेटा ये मेरी समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आप आपकी बात में क्लियर नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? बोलो बोलो, किस शब्द में आप बताना कहना चाह रहे हैं दोस्त? है विसर्ग का मैंने बोला है, विसर्ग स्वर के बाद में लगाया जाता है ना? और विसर्ग जी आपको कहाँ लगता है? जैसे कि आप संस्कृत के शब्द लिखते हैं वहां पर ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ना? और मैंने क्या बोला है बोलो आप, कोई गलती आपको समझ में आया तो बताइए। हाँ बोलिए बच्चे, बोलो, सब बच्चे बताइए, क्या बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं? आपकी समझ में नहीं आई बात कौन सी? ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों अल्प प्राण होते हैं, याद रखना, कम कम सांस में ही कम हवा से ही बाहर हो जाते हैं। अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जिनको बोलने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, जैसे बच्चों आपको सभी 11 के 11 स्वर ये हमारे हैं, है ना बच्चों? आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? आइए, अब हमारे ईश्वर से बेटा क्वेश्चन पूरा होता है। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या पढ़ाया है? मैंने आपको इसमें 11 तो स्वर पढ़ाए हैं,
ठीक है ना। स्वरों का वर्गीकरण बता दिया है, ठीक है, कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, उच्चारण भी बताया हुआ है पहली क्लास में, याद रखिए। दो प्यारे बच्चे आपको अयोग वाह वर्ण भी पढ़ा दिए हैं, अयोग वाह, है ना, जो ना तो बेटा पूरी तरह स्वरी है ना पूरी तरह व्यंजनी है। इनका प्रयोग केवल हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें कहीं सहायता की जरूरत पड़ती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो बच्चे कुल मिलाकर के आपने 13 वर्ण पढ़ लिए हैं, ठीक है। और लेकिन यदि इनका प्रयोग कहीं करना होता है तो हमेशा स्वर के बाद में होता है, स्वर से पहले कभी नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। वेरी गुड। सर जी दीर्घ स्वर समझ में नहीं आया। राकेश कुमार बेटा दीर्घ स्वर कहते किसको है? जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ है ना, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ठीक है बेटा। और प्यारे बच्चों ए है, ये हमारे दीर्घ स्वर है, ए है, आई है, ओ है, और प्यारे बच्चों औ है, ये हमारे दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 4 होते हैं बेटा लघु स्वर, ए हो गया, प्यारे बच्चे छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, और एक आपका रे ऋषि हो गया, है ना बेटा। ये होते हैं लघु स्वर, इनमें 2 मात्रा का समय, और प्यारे बच्चे इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें प्यारे बच्चे 2 मात्रा लगती हैं, 2 मात्रा का समय लगता है ना। ये दीर्घ स्वर होते हैं, और जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वो प्यारे बच्चे लघु स्वर होते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों यही बात आपको याद रखनी है। आइए पीछे की बात सारी रिवीजन करा देता हूं आपको। चलो, मैंने बताया बेटा वर्णमाला में आपको 52 वर्ण होते हैं, कुल 52 वर्ण के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें 11 स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए, 2 अयोग वाह हो गए, और मेरे बच्चे 33 आपके व्यंजन हो गए, 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों यहां तक हम पढ़ चुके थे, पीछे वाली क्लास में आप जाकर देखेंगे। आवाज, सर जी अयोग वाह की आवाज ने तो आपने दोनों लिख दिया सर, आपने तो बाला डी लगा दिया, डिक लगा दिया है, आपने तो बाद वाला डिक लगा दिया। बेटा बाद वाला कौन सा? सौरभ बेटा ये समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखना चाह रहे हैं। मैंने कहा है अयोग वाह जो वर्ण होते हैं वो 2 होते हैं, अंगा और अहा, ठीक है। उसमें एक चंद्र बिंदु वाला भी मैंने बता दिया, उसकी आवाज को कहां से निकलती है? नासिक के जो होता है अनुस्वार उसकी आवाज नाक से निकलती है, और जो बेटा चंद्र बिंदु होता है उसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से निकलती है, और विसर्ग जो होता है वो पीछे लगता है। फिर मैंने बताया है आप लोगों को कि जो अनुस्वार होता है वो स्वर के बाद में आता है, और विसर्ग का प्रयोग भी स्वर्ग के बाद में आता है, ठीक है ना। अमन कुमार बेटा एक बात, आपका पूछने का तरीका क्या है? आपको कहना चाहिए हिंदी में जो स्वरों की जो उत्पत्ति हुई है, स्वरों के बारे में जो पूरी बातों का जो मतलब की व्याख्या की है वो महर्षि पाणिनि, है ना। हिंदी की जो जन्म मतलब के पिता कहे जाते हैं वो पाणिनि कहे जाते हैं, इस तरह से आप बोलेंगे तो पता लगेगा। आप कह रहे जी इनको जो स्वर है इनको कैसे कैसे करना है, इनको कैसे कैसे पलटना है, ऐसे क्वेश्चन का बेटा डिसाइड नहीं हो पाता, ठीक है ना। और फिर ऐसा क्वेश्चन अभी तक किसी भी वर्णमाला के पेपर में ना भी तो आया है ना पूछा गया है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। फर्स्ट पेपर में ग्रामर नहीं आएगा, प्रेम कुमार सेकंड पेपर में ग्रामर आएगा बस, ठीक है ना। महर्षि पाणिनि, ठीक है ना। ये बेबुनियाद क्वेश्चन आप करके यहां पर समय नष्ट कर रहे हैं, फालतू में कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, ठीक है बच्चे। जो चीज समझनी है उस पर ध्यान दीजिए, जो वर्णमाला में क्वेश्चन जैसे बनते हैं उन पर ध्यान दो बच्चे। ये बेफुजूल का क्वेश्चन आप करेंगे तो उस चीज को कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। तो बेटा स्वरों का वर्गीकरण है जो मैंने आपको बताया है। नंबर 1 मुखद्वार खुलने के आधार पर 4 भागों में स्वरों को बांट दिया। नंबर 2 बेटा जीवा के आधार पर कि जीव से हमारे कैसे कैसे स्वर बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया होठों की स्थिति के आधार पर, किसके हो एक स्वर तो वो होते हैं जिन्हें होठ बोलते में गोल हो जाते हैं, ठीक है ना। और प्यारे बच्चे दूसरे स्वर वे होते हैं जिनमें होठ गोल नहीं होते, उन्हें अविरत मुखी कह देंगे, और जिनमें होठ मतलब गोल हो जाते हैं मुख हमारा, उन्हें प्यारे बच्चे ऊ बोल देंगे। ऊ ऊ ओ औ, ये विरत मुखी है, वो अविरत मुखी है,
ठीक है, इस समय का बेटा बेफिजूल में बर्बादी ना करें, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। फिर मैंने बता दिया मेरे बच्चों कि विशेष रूप से उच्चारण में रेरिशी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बच्चों मैंने अयोगवा वर्ण के बारे में बताया है, जो अनुस्वार और एक अनुनासिक है और एक विसर्ग है। ठीक है ना। जहां पर चंद्र बिंदु लगती है उसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है, और जहां पर केवल बिंदु लगता है उसकी आवाज केवल नाक से आती है। ठीक है। विसर्ग जो होता है बेटा, किसी भी शब्द में तुमने दो बिंदी देखी होंगी जिनकी आवाज हमारे कंठ से निकलती है, और मेरे प्यारे बच्चे उसको बेटा है बोलते हैं, अत है की आवाज देती हैं वो बिंदियां। ठीक है। और प्यारे दोस्त, अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद लगता है, ये भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है ना। फिर आगे जो बताया है कि अनुनासिक की आवाज नाक मुंह दोनों से बाहर आती है, ये बात मैंने आपके सामने खोली है। दीर्घ स्वर पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ स्वर पर, जो मैंने आपको यहां पर करके भी दिखा दिया है। शिरोरेखा से ऊपर जब दीर्घ स्वर की मात्रा निकली होती है ऊपर, तो बच्चों वहां पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है चंद्रबिंदु को। ठीक है, अनुनासिक को, जैसे मैंने आपके सामने ईंट में दिखाया एग्जाम्पल पर। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा यही चीज आपको मैंने समझाई है, इन्हीं चीजों को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों, अनुस्वार का प्रयोग बताया है। अनुस्वार का प्रयोग स्वर से पहले किया जाता है या बाद में, ये मैंने क्वेश्चन किया है आपसे। अब आपसे आंसर मांगा है कब किया जाता है, तो आपको आंसर देना चाहिए बाद में किया जाता है, जो मैं पहले समझा के आ चुका हूं। ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोला है, अयोगवा वर्ण कौन सा है, तो बेटा अयोगवा वर्ण होता है जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है ना। अयोगवा वर्ण वही तो है जिनके ऊपर अनुस्वार और विसर्ग लगता है, यही तो दो आवाजें हैं बेटा। ठीक है। 13 कुछ किताबों में लिखा होता है, जो मैं आपको बता देता हूं कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11 है। क्वेश्चन आता है कि किसी किसी जगह 13, बेटा 13 मत लगा देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जामिनर गलत कर देगा। क्योंकि क्या करते हैं, पहले इनको बच्चों किस में रखा जाता था, स्वरों में माना जाता था, लेकिन अब इनको स्वरों की श्रेणी से हटा दिया गया है, सिर्फ इनको जरूरत की जगह हम प्रयोग करते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, यही चीज आपको याद रखनी है। फिर प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद में किया जाता है, जैसे दुख, मन है कामना, प्रातःकाल, अतः, अंतस्थ, निःशुल्क, ऐसी जगह आपको समझाया है। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि बेटा नी बोला जा रहा है ना, तो न में तो स्वर, न की तो कोई, न का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जो व्यंजन होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। वो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल, मैं कहूं तो ऐसे मानिए बगैर पैर का इंसान, यदि पैर होते हैं तो स्वर होते हैं बेटा, उनकी सहायता से चलते हैं वो, है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैंने बोला कै, इसमें मैंने हलंत लगा दिया ना, तो इसमें ए तक की आवाज तो आएगी नहीं, ये तो अधूरी ध्वनि है। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके व्यंजन कराऊंगा, और व्यंजन कितने हैं हमारे, कुल व्यंजन 33 हैं, जिनको मैं आपको समझा करके अच्छे से इनका स्पष्टीकरण कर देंगे। ठीक है ना। हाँ बेटा, हिंदी निदेशालय ने 13 स्वरों को घटाकर 11 कर दिया है, और अब हमारे 11 ही स्वर हैं, और यही आपको परीक्षा में लगाना है आंसर। ठीक है, 13 मत लगा देना, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। और बेटा 1 नंबर का मतलब होता है बहुत बड़ी बात। 1 नंबर से जब सिलेक्शन रुक जाता है ना हमारा, तो हमको ये लगता है कि यार काश वो ठीक हो जाता, तो आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता, मेरे भी वर्दी होती तन पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चीज आप याद रखिएगा, है ना। अमन कुमार बेटा, बातें समझ में आई, और अच्छे से देखो, ध्यान लगाकर चीजों को पकड़ा करो, ध्यान लगाकर समझा करो। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बेफिजूल में क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, है ना। चलिएगा, तो जो भी पेपर में आने योग्य आपके क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, 10 15 20 25 क्वेश्चन, जिससे आपको वर्णमाला के टॉपिक से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, वर्णमाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।